हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। हम लोग 10th क्लास के मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ का पहला चैप्टर चल रहा है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। उसमें ये उसी क्रम का ये चौथा वीडियो है और इसमें आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। इसमें दशमलव प्रसार दिया रहता है और उस दशमलव प्रसार को कहता है परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए, P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। हम पिछले 10 साल का क्वेश्चन देखे हैं तो लगभग एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन इसका रहता ही रहता है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन में लगभग रहता है, कंफर्मेशन समझ लीजिए। और यहाँ से कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन बनाने वाला 2 नंबर का है तो उसको बनाकर दिखाना पड़ता है, और अगर यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में है तो सीधे आंसर लगाना पड़ता है। हम लोग इस वीडियो में दोनों ही तरीके से पढ़ेंगे, जब 2 नंबर का क्वेश्चन हो बनाकर दिखाना हो तो भी, और अगर हमें सीधा सीधी पूछ दे तो भाई साहब ऐसा तरीका आपको हम अंतिम में बताएंगे जो एक तो भूलिएगा कभी नहीं। जिसको आप लोग ट्रिक कहते हैं, वो लोग ट्रिक भूल जाते हैं ना, हम वैसा कुछ नहीं, आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि आप कभी नहीं भूलिएगा, एकदम देहाती वाला। और देखिएगा, आंसर मार दीजिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, दशमलव प्रसार दिया हो, दशमलव प्रसार दिया रहेगा और कहेगा उसे परिमेय संख्या P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे आप लोग को थोड़ा बहुत याद हो बचपन में, तो मान लीजिए दिया रहता था 5.3, ऐसे दिया रहता था और कहता था कि इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखो। तो हम लोग क्या करते थे, सर जी सिखाए हुए थे कि भैया देखो इधर से दशमलव गिनो, 1 अंक के बाद दशमलव है ना तो बट्टा दे दो, 1 लिख दो, 1 अंक के बाद दशमलव है तो एगो जीरो बैठा दो, दशमलव कट गया। जैसे देखिए 6.43 दिया है, अब क्या करेंगे, तो सर बोले थे कि बट्टा दे दो, इधर से गिनो क्या अंक के बाद दशमलव, 1 का 1, 2 अंक के बाद दशमलव, तो भैया 1 पर 2 गो जीरो दे दो, ये उड़ जाएगा। अब देखिए इससे पहले था ही दशमलव, अब बन गया 53/10। पहले था 6.43, अब बन गया 643/100। तो पहले था दशमलव प्रसार, अब हो गया परिमेय संख्या। तो ये जो परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है, ये तो हल्का है, आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ये हल्का नहीं होता है। ये आप जो बचपन से पढ़े हैं ना कि यहाँ आके खत्म हो गया, तब ना हल्का है। लेकिन अभी कुछ देर पहले आप पढ़े होंगे पिछले वीडियो में कि एक होता है अशांत दशमलव प्रसार, जो कभी बंदे नहीं होता है, उसका क्या करेंगे, हम लोग को वही सीखना है। आगे बढ़ते हैं। पहले तो ये समझिए कि हम परिमेय संख्या के रूप में लिख भी सकते हैं कि नहीं सबको। ये नहीं समझिएगा सबको परिमेय संख्या बना ही सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। हम किसी किसी को परिमेय संख्या बना भी नहीं सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि किसको परिमेय संख्या बना सकते हैं और किसको परिमेय संख्या बना नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं हो क्वेश्चन दे दे, पता चले कि आपको कह दिया परिमेय संख्या में व्यक्त कीजिए, आप लगे हुए हैं, अब बाद में पता चले कि रे भैया एक तो परिमेय संख्या हम बदल ही नहीं सकते थे। तो पहले ये समझते हैं। हमने आपको दशमलव प्रसार पढ़ाया था, वहां पर पढ़े थे शांत दशमलव प्रसार और एक पढ़े थे अशांत दशमलव प्रसार, और अशांत में पढ़े थे 2 गो। एक था अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार और एक पढ़े थे अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। देखिए अगर ये दोनों स्थिति रहे, पहला स्थिति शांत दशमलव प्रसार, अभी जो करके दिखा रहे थे, जो खत्म हो गया, सर जो बताते थे बट्टा दे दो, क्या अंक के बाद दशमलव है तो एगो जीरो बैठा दो, तो वो तो हो गया शांत दशमलव प्रसार। एक है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, वो नहीं बोलते थे दशमलव के बाद कटेगा नहीं, दशमलव के बाद 3 है तो 3 आता रहेगा, 2 3 है तो 2 3 2 3 2 3 आता रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा, रेकरिंग जो लगाते थे उसको बोलते थे अशांत आवर्ती। ये दोनों को ही आप परिमेय संख्या में व्यक्त कर सकते हैं P/Q के रूप में। इसी दोनों को केवल आप दशमलव को देख के समझ जाइएगा कि वो दशमलव शांत दशमलव है कि अशांत है। अशांत में भी समझ जाइएगा अशांत आवर्ती है, तो भैया केवल ये दोनों को आप परिमेय संख्या में लिख सकते हैं। तो आप पूछिएगा सर इसका क्या होगा, तो भैया इसको जब आप लिखने जाइएगा ना तो इसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, जैसे पाई अपरिमेय संख्या है,
लेकिन आप कहिएगा सर पाई को तो 22/7 लिखते हैं। भैया 22/7 लिखने के लिए कहा जाता है कि भाई लिख लो क्वेश्चन बनाने के लिए, नहीं तो आप नहीं लिख सकते हैं 22/7। देखिए क्वेश्चन में लिखा रहेगा 22/7 का प्रयोग करें, इसीलिए आप 22/7 लिख पाते हो, नहीं तो नहीं लिख पाओगे। ठीक है, क्योंकि 22/7 उसका मान नहीं है, उसका मान है 3.14 करके लंबा एक मोटी सी किताब लिखी हुई है उस पर, इतना लंबा मान है। क्लियर है? ये समझ गए? ये याद कर लीजिए, मन में बिठा लीजिए कि शांत दशमलव रहेगा तो परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, अशांत आवर्ती रहेगा तो भी परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। एक है अशांत अनावर्ती, ये रहेगा तो हम लोग परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ये अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, इसको उतार लीजिए और हम आगे क्वेश्चन बनाते हैं कि कैसे P/Q के रूप में बनाते हैं। पहले बढ़ाएंगे लंबा वाला जो कैसे बनाया जाता है ओरिजिनल में, और उसके बाद हम आपको समझाएंगे कि देख के कैसे बना देंगे। ठीक है, इसको उतारिए। देखिए परीक्षा में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, 0.7 के ऊपर रैकरिंग दे दिया और कहा इसको P/Q के रूप में व्यक्त करें। हम लोग बहुत बेहतरीन तरीका से समझेंगे, थोड़ा सा लंबा करके जरूर समझाएंगे लेकिन बहुत आसान समझाएंगे, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। सिर्फ जो जो हम कहते हैं उसको सुनते जाइए, वो करते जाइएगा, सब क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छा ये बताइए 7 के ऊपर में रैकरिंग है तो ये शांत है कि अशांत है? समझ गए होंगे, शांत होगा कि अशांत होगा? शांत रहता तो अकेला होता बेचारा, ऊपर में रैकरिंग है मतलब ये रिपीट होके आता ही रहेगा, इसका मतलब ये अशांत है, और चूंकि रिपीट हो रहा है तो आवर्ती है, और अशांत आवर्ती को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अनावर्ती को नहीं लिख सकते हैं। क्लियर है? तो देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन कैसे बनता है। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहला काम हम लोग इसको मान लेंगे कि माना कि x बराबर 0.7 के ऊपर रैकरिंग, जो भी चीज दिया रहेगा यहां पर 0.7 के ऊपर रैकरिंग है तो हम उसी को x मान लिए x बराबर 0.7 के ऊपर रैकरिंग। अब आप थोड़ा सा बताइए कि रैकरिंग का मतलब क्या होता है। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, रैकरिंग मतलब रैकरिंग उसके ऊपर लगाते थे जो रिपीट होता था, मतलब जिसके ऊपर रैकरिंग है वो रिपीट होता रहेगा, इसको हम लिखेंगे 0.77777 और ऐसे ऐसे करके लिख देंगे। कोई दिक्कत? ये तो समझ गए होंगे। इसको आराम से डिटेल में लिख दिए और इसको मान लिए समीकरण 1। क्लियर? कुछ नहीं किए हैं, जो दिया था उसी को खोल दिए, इसी को ना रैकरिंग लिखते थे तो रैकरिंग को ये लिख दिए। अब देखिए आप हर बार 10 से गुना करते हुए आगे बढ़िएगा, तो हम लिखेंगे दोनों ओर 10 से गुना करने पर। हम आपको आगे बताएंगे ऐसा क्यों करते हैं। अब 10 से गुना कीजिए, इधर गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 10x, और इधर गुना कीजिएगा 10 से, तो आप जानते होंगे गुना करते हैं ना, दशमलव एक अंक दाहिनी ओर चला जाता है, तो ये दशमलव उठ के इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 7.7777। अब आप कहिएगा सर यहां पर 4 गो 7 था, दशमलव गुना किए तो एक अंक इधर खिसक गया दाहिने तरफ आ गया, इसके बाद 3 गुना 7 बचा, आप लिख दिए 4 गो 7। भैया ये अशांत दशमलव है, 7 की गिनती है, कई गो आएगा, आता ही रहेगा, कहीं 3 है 4 गो है 5 गो ले सकते हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब आपको क्या करना है कि समीकरण 2 में से एक को घटाना है, लेकिन इस क्वेश्चन में 2 में से एक को घटाइएगा तो बन जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन में कहेगा कि एक बार और 10 से गुना करो, फिर एक और क्वेश्चन आएगा कहेगा कि एक बार और 10 से गुना करो, और आप रट्टा मार के रह जाइएगा। इसीलिए हम कहते हैं थोड़े से समझदार बनिए और हर बार शिक्षक से वो चीज पूछिए कि सर आपने ये क्यों किया, क्योंकि आपको रट के नहीं समझना है गणित, आपको उसका मेथड जानना है कि होता क्यों है। हम आपको बताते हैं कि ये क्यों किए हैं। हमारा हमेशा लक्ष्य रहेगा कि दशमलव के बाद ये जो 777 है, हमको जब 10 से गुना करें, यहां 10 से गुना किए तो दशमलव के बाद 777 आ गया। मान लीजिए दशमलव के बाद वाला जब तक इसके बराबर नहीं आए तब तक हम 10 से गुना करते रहेंगे। इस बार तो एक के बार हम 10 से गुना किए तो देखिए दशमलव के इस बार खाली 7777 था, यहां भी दशमलव के बाद 7777 आ गया,
मतलब हमारे गुना की प्रक्रिया समाप्त हो गई। अगर मान लीजिए दशमलव के बाद अभी नहीं मैच करता, दशमलव के बाद यहाँ वाला, दशमलव के बाद यहाँ वाला मैच करना चाहिए। अगर नहीं मैच करता तो हम एक बार और 10 से गुना करते, फिर भी नहीं मैच करता तो हम एक बार और 10 से गुना करते। हम आगे क्वेश्चन बनाएंगे, आप देखिएगा। फिलहाल समझ गए? दशमलव के इधर वाला, दशमलव के इधर वाला जैसे ही मैच कर गया समझिए खत्म, और इसमें से इसको घटा दीजिए। हम अब लिखेंगे, अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, घटा के बाद खत्म कर देंगे। हमारा मेन लक्ष्य होता है कि दशमलव के बाद वाले चीज को खत्म कर देना, बर्बाद कर देना, मिटा देना। तो आप जोड़िएगा तो थोड़े मिटेगा, जोड़िएगा तो बढ़ेगा, और घटाइएगा तो मिट जाएगा। आपको समझाते हैं कैसे मिट जाएगा। देखिए, LHS में से LHS घटेगा, तो 10x में से एगो x चला गया तो कितना x बचा? 9x। समझ रहे हैं? अब RHS में से RHS को घटाइए। हम एक बार बच्चों की तरह इधर करके दिखाते हैं आपको। लिखते हैं 7.77777 ऐसे ऐसे कर देते हैं। उससे में से घटाना है इसको, तो 0.7 0.7777 ऐसे ऐसे कर देते हैं, घटाते हैं। इसके आगे इधर 10 को लिखेगा तो ये भी 10 को लिखेगा, घटिए जाएगा। आप देखिए, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0। दशमलव के बाद खाली 0 0 0 आया, दशमलव के बाद वाला सिस्टम ही खत्म कर दिए, इसीलिए घटाते हैं। अब 7 में से 0 गया तो 7। ये बात समझ में आया? और ये समझे कि हम क्यों दशमलव के बाद मैच कराना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दशमलव के बाद यहां जितना है हम गुना करते करते उस स्थिति में पहुंच जाए कि दशमलव के बाद उतना ही हो, ताकि जब हम घटाए तो यही हाल हो, पूरा 0 0 0 0 कर देंगे। समझ गए? अब बताइए, इसमें से इसको घटाइए तो दशमलव के बाद वाला सब 7 में से, दशमलव के बाद वाला सब 7 घट के 0, तो दशमलव की इधर वाला 7 में से 0 गया तो 7। नहीं समझे? समझ गए होंगे, उधर कर दिए हैं तो समझ ही गए होंगे। अब बताइए, 9x बराबर 7 है तो x बराबर क्या आएगा? तो भैया 7/9 हो गया। क्लियर? x बराबर 7/9। आप x किसको माने थे? तो 0.7 के रेकरिंग को माने थे। अंतिम में लिख देंगे, अतः 0.7 के ऊपर रेकरिंग, और रेकरिंग को क्या लिखोगे? तो 7/9। समझे? आपने x को माना था 0.7 के ऊपर रेकरिंग, और x बराबर आ गया 7/9, x की जगह 7/9 रख देंगे। इसका मतलब 0.7 के रेकरिंग का मान हो गया 7/9। देखिए, हमने p/q के रूप में व्यक्त कर दिया या नहीं? क्या आप समझे? हम और कुछ नहीं कहना चाहते हैं, बस एक जगह आपको एकदम कंसंट्रेट करवाना चाहते हैं। फोकस कीजिए, कुछ नहीं करना है, एकदम तरीका बता रहे हैं आपको। ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा करना, ऐसा क्यों करना ये भी बता रहे हैं। सबसे पहले तो इसको खोल दीजिए, इसको खोलना सीख गए होंगे। बार बार 10 से गुना करना है, उसका शॉर्टकट भी होता है। थोड़े से बड़े हो जाते ना, दिमाग खुल जाता, तो हम बता देते हैं आपको कि डायरेक्ट 100 से भी गुना कर सकते हैं, डायरेक्ट 1000 से भी गुना कर सकते हैं क्वेश्चन को देख के। लेकिन उतना छोड़ दीजिए, आप टेंशन नहीं लीजिए। हर बार 10 से गुना करना है, और 10 से गुना कब तक करना है? जब तक दशमलव के इस पार जो चीज है वही चीज नहीं आ जाए, तब तक करते रहना है। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। ये हल्का भी था। इससे अगला वाला क्वेश्चन फिर करते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, 0.17 को p/q के रूप में व्यक्त करें। पिछले बार था 0.7, एक ही नंबर था दशमलव के बाद, उसके ऊपर रेकरिंग था। इस बार 2 नंबर है, उसके ऊपर रेकरिंग है। बहुत सिंपल है, टेंशन नहीं लीजिएगा, समझ जाइएगा। पिछला वाला अगर समझ गए तो ये भी समझ जाओगे। लिखेंगे, माना कि यहां जो भी दिया है उसको x मान लेंगे, मतलब x बराबर 0.17 और इसके ऊपर रेकरिंग। अब इस रेकरिंग का मतलब क्या होता है हम उसके हिसाब से खोल देंगे। देखिए, x बराबर 0.1 और 7 दोनों के ऊपर रेकरिंग है। रेकरिंग का मतलब होता है रिपीट, मतलब आएगा एक साथ एक साथ एक साथ एक साथ, ऐसे करके लिख के ऐसे ऐसे कर दीजिए, और इसको मान लीजिए समीकरण 1। क्लियर है? एक साथ के ऊपर रेकरिंग है तो एक साथ एक साथ एक साथ कर दिए। अब हमने क्या बताया था आपको? 10 से गुना करना है। 10 से गुना करते हैं तो लिखेंगे, दोनों ओर 10 से गुना करने पर
10 से गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा 10x, इधर हो जाएगा 0.1 अंक खिसक जाता है, एगो जीरो। 10 से गुना करते हैं तो 1 अंक, 100 से गुना करते हैं तो 2 अंक, 1 अंक दाहिने तरफ चला जाता है। तो भैया ये दशमलव यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, मतलब हो जाएगा 1.7171717। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब नहीं भी मान सकते हैं समीकरण 2, सीधे चलने भी दे सकते हैं, ये भी चल सकता है। अब आप बताइए कि समीकरण 2 हम क्यों नहीं माने? हम समीकरण 2 तब मानेंगे, या आप समीकरण 2 मान भी लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या हम गुना की प्रक्रिया यहां खत्म कर देंगे या आगे लेकर चलेंगे? आपको क्या करना है, दशमलव के बाद वाले चीजों को मिलाना है। देखिए दशमलव के बाद 1 7 1 7 आ रहा है, यहां पर देखिए दशमलव के बाद 7 1 7 1, क्या पूरा से पूरा घट जाएगा? दशमलव के इधर वाला दशमलव के इधर वाले से पूरा का पूरा कट जाएगा? तो नहीं कटेगा। मतलब हम जो ये गुना वाला काम शुरू किए थे, ये समाप्त होने वाला नहीं है, इसको आगे ले जाना पड़ेगा। आपको अगर दिक्कत लग रहा हो तो हम समीकरण 2 मान लेते हैं। एक बार और 10 से गुना करते हैं, पुनः दोनों ओर 10 से गुना करने पर, ये जो हम बार बार आपको 10 से गुना करना बता रहे हैं, इसको डायरेक्ट 100 से भी करवा सकते थे, 1000 से भी करवा सकते थे, लेकिन कई बार आप कंफ्यूज हो जाइएगा। इसमें थोड़ा लंबा तो जाएगा, लेकिन आपसे कभी कितना भी बदल देगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब 10 से गुना कीजिए तो 10x था, 10 से गुना कीजिएगा तो 10 दहें के 100x बराबर, फिर 10 से गुना करेंगे तो 0.1 अंक दाहिने जाता है, ये दशमलव यहां से यहां आ जाएगा, तो हो जाएगा 17, यहां हो जाएगा 0.171717, ये 1 7 1 7 3 बार आया, एक बार और ले लीजिए, समीकरण 3 मान लीजिए। अब आप मैच करा के फिर देखिए दशमलव से, तो देखिए दशमलव के बाद 1 7 1 7, और पहला वाला देखिए दशमलव के बाद 1 7 1 7 1 7। क्या दशमलव के बाद वाला पूरा दशमलव के बाद वाले पूरे से मिल गया? हाँ मिल गया, बस हमारे गुना करने की प्रक्रिया समाप्त हो गई। अब जो अंतिम में आपको आया है और जो पहला वाला था, इससे इसमें से घटा दीजिए। तो हम लिखेंगे अब समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर, अब उधर घटाव करके दिखाएं कि समझ जाओगे? एक बार और करके दिखा देते हैं। देखिए यहां पर है 17.17, 17.171717 ऐसे करके है। पहले वाले में आइएगा तो 0.171717 ऐसे करके है। आप देखिए दशमलव के बाद सबसे घट के 0 हो जाएगा, यही तो हमारा टारगेट था, और 17 में से 0 जाएगा तो 17। मेन टारगेट मेरा यही था कि दशमलव के बाद वाले को खत्म कर दीजिए, और हमने कर दिया। अब समीकरण 3 में से 1 को घटाएंगे, आप जानते हैं LHS में से LHS घटता है, RHS में से RHS घटता है। तो भैया 100x में से समीकरण x को, एक x को घटाइएगा, देखिए 100x में से एगो x को घटाइएगा तो 99x बराबर, इधर दशमलव के बाद वाला पूरा दशमलव के बाद वाले पूरे से खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा 17, यहाँ बचेगा 0, तो 17 में से 0 गया तो 17। नहीं समझे? तो बताइए x बराबर क्या आएगा? तो 17/99। आप यहां आंसर नहीं लिखिएगा कि x, क्योंकि आपको x का मान नहीं निकालना था ना, आप अंतिम में लिखिएगा अतः क्या था 0.17 के ऊपर में रैंक बराबर 17/99 आंसर। मुझे नहीं लगता बहुत टफ क्वेश्चन है, आसान है। हमने आपको एक सिंपल तरीका बता दिया, 10-10 से गुना करते जाइए, काम खत्म। अंतिम वाले को पहले वाले में से घटा दिए, जहां पर ये मैच करे क्वेश्चन बनकर तैयार हो जाएगा। इसको उतार लीजिए। ये है अगला क्वेश्चन। अभी तक हम लोग अगर दशमलव के बाद 1 अंक था तो पूरे पर रैंक, 2 अंक था तो दोनों पर रैंक। इस बार थोड़ा सा अलग है, दशमलव के बाद 2 अंक तो है लेकिन रैंकिंग एक ही के ऊपर है। इसको कैसे P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं? क्वेश्चन बदल गया। और आपको जो पढ़ाया होगा ना, 10 से गुना करो, 100 से गुना करो, सीधे 1000 से गुना कर दो, उसमें अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप फंस जाइएगा। और हमने जो आपको बताया है 10-10 से गुना करते रहिए, लंबा जरूर पड़ेगा, लेकिन इस बात की गारंटी हम लेते हैं कि क्वेश्चन कितना भी बदल दे, आप नहीं बदलोगे, ठीक है? कभी गलत नहीं होगा। देखिए
हमने क्या बताया था आपको कि सबसे पहले मानना है, जो भी दिया उसको x मान लीजिए। तो माना कि x बराबर 0.54 और 4 के ऊपर में रेकरिंग। अब इसको खोलिए, इसका मतलब क्या होगा भैया, x बराबर 0.5, 5 के ऊपर में रेकरिंग तो है नहीं कि वो रिपीट होगा। रेकरिंग किसके ऊपर है? 4 के ऊपर। जिसके ऊपर रेकरिंग होता है वही रिपीट होता है। इसका मतलब अब 4 रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही इसको मान लीजिए समीकरण 1। क्लियर? अब हमने जो बताया है आपको वही करना है। क्या करेंगे? तो 10 से गुना करते जाएंगे दोनों ओर। कब तक करेंगे? जब तक दशमलव के बाद वाले से मिल नहीं जाए। समझ गए? जब देखिएगा कि दशमलव के पार वाला दशमलव के पार वाले से मिल गया, बस नीचे वाले से ऊपर वाले को घटा देना है। जैसे हम करेंगे दोनों ओर 10 से गुना करने पर, दोनों ओर 10 से गुना करने पर, गुना करते हैं, इधर करेंगे तो हो जाएगा 10x और इधर करेंगे तो दशमलव 1 अंक आगे चला जाएगा, तो 5.4444। समीकरण 2 मान लीजिए। देखिए दशमलव के बाद वाला दशमलव के बाद वाले से मैच किया तो नहीं किया। दशमलव के बाद 4 यहाँ दशमलव के बाद 5 4 नहीं मैच किया। इसका मतलब हमको एक बार और गुना करके देखना है। कहेंगे दोनों ओर पुनः 10 से गुना करने पर, फिर 10 से गुना करेंगे तो 10 10 के 100x हो जाएगा। अब 10 से गुना कीजिए, देखिए दशमलव इस पार टप जाएगा, हो जाएगा 5, दशमलव इस पार जाएगा तो 4 इस पार 54, दशमलव 4444 आता रहेगा। इसको मान लीजिए समीकरण 3। अब गौर से देखिए, दशमलव के इस पार है 4444, दशमलव के इस पार है 4444, दशमलव के इस पार है 5454। कोई मैच किया एक दूसरे से, तो ये वाला इस वाले से मैच कर गया। मैच पूरा नहीं करेगा, दशमलव के बाद वाला मैच करना चाहिए। तो देखिए दशमलव के बाद 4 4, दशमलव के बाद खाली 4 4, मतलब इसका दशमलव के बाद वाला और इसका दशमलव के बाद वाला मैच कर गया। अब ये नहीं सोचिएगा कि सर अंतिम वाले में से पहले वाले को घटा देते हैं। जिसका मैच कर गया उसमें से उसको घटा दीजिए। जैसे इसका मैच कर गया तो हम, इसका नाम है समीकरण 3 और इसका नाम है समीकरण 2। हम लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। अब समीकरण 3 में से 2 को घटाएंगे। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा पक्का। जिसका दशमलव के बाद वाला अंक दशमलव के बाद वाले अंक से मैच कर गया, उसमें से नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा दीजिए। जिसका मैच कर गया। अब देखिए 100x में से 10x घटा देते हैं तो कितना बचेगा? तो भाई 90x बचेगा, बराबर। इधर अगर इसमें से इसको घटाइएगा तो आप गौर से देखिए ना, दशमलव के बाद 4 4, दशमलव के बाद 4 4, ये 4 4 से घट के 0 0 0 0 बना देगा। इधर बच जाएगा 54, इधर बच जाएगा 5। 54 में से 5 गया तो 49। कम से कम 10th में है, इतना तो कर लीजिएगा कि हासिल वासिल लेके बताएं। समझ गए? 54 में से 5 गया तो बचेगा 49। अब बताइए x बराबर 49/90। क्या ये कटने वाला लग रहा है आपको? तो नहीं कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा। ये हो गया 49/90। आप यहां पर नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि आपसे x का मान नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि इसको p/q के रूप में लिखिए। आप अंतिम में लिखिएगा अतः 0.54 के ऊपर रेकरिंग, ये बराबर होगा 49/90। उम्मीद है समझ गए होंगे। डायरेक्ट 100 से गुना करना, डायरेक्ट 1000 से गुना करना तो क्वेश्चंस में फंस जाइएगा। उससे बेहतर है प्रत्येक बार 10 से गुना करते जाइए। जिस बार दशमलव के बाद वाला दशमलव के बाद वाले से मैच कर गया, हमारा काम खत्म। नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा देंगे, इसका खत्म। क्लियर है? एक और क्वेश्चन करते हैं, तब हम आपको बताएंगे कि देखकर कैसे बता देंगे कि भैया इसका क्या होने वाला है p/q। क्लियर? इसको थोड़ा सा उतार लीजिए। देखिए ये है अगला क्वेश्चन और ये सुपर क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। भैया लंबा जरूर होगा लेकिन इस बात की गारंटी है कि क्वेश्चन में कितना भी बदलाव आ जाए आपसे गलती नहीं हो सकती है। देखिए 1 दशमलव क्या क्या बदलाव कर दिया,
दशमलव से पहले अभी तक 0 आता था, अभी हमने 1 डाल दिया, ताकि आपके मन में जो चल रहा होगा कि सर दशमलव से पहले 5 आ जाए तो हमने उसके लिए भी एक फाइनल क्वेश्चन ले लिया। और दशमलव के बाद 1 2 ने 3 गो अंक ले लिए, और 3 के ऊपर रेकरिंग होता ना तो क्वेश्चन आसान होता। हमने 3 के दशमलव के बाद 3 अंक में 1 गो अंक के ऊपर रेकरिंग रखा, और इसको पी बट्टा क्यू के रूप में व्यक्त करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा भारी माना जाता है। उम्मीद कीजिए कि जो हम तरीका बताए हैं 10 से गुना करने वाला, एकदम बढ़िया तरीका है, बेसिक तरीका है, कभी गलत नहीं होगा। हम शुरू करते हैं। जैसे बोले थे, क्वेश्चन कितना भी बदल गया, देखिएगा हम नहीं बदलेंगे, आपका मेथड नहीं बदलेगा। बनाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में देख रहे हैं बहुत सारा चेंज हो गया। दशमलव से पहले 1 आ गया, दशमलव के बाद 3 गो अंक आ गया, वो 3 गो अंक में 1 के ऊपर रेकरिंग है, लेकिन अपना मेथड नहीं बदलने वाला है। तो लिखेंगे माना कि x बराबर, इसको पहले x मान लेते हैं, 1.323 के ऊपर रेकरिंग। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको खोल देते हैं तो हो जाएगा x बराबर 1.3 के ऊपर रेकरिंग नहीं है तो बेचारा अकेला रहेगा, 2 के ऊपर रेकरिंग नहीं है तो बेचारा अकेला रहेगा, 3 के ऊपर रेकरिंग है, और रेकरिंग का मतलब रिपीटिंग, मतलब अब 3 रिपीट होगा तो 3 3 3 3, ऐसा 3 3 बहुत होता चला जाएगा। हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे। जैसे बनाते थे वैसे ही बना रहे हैं। अब क्या करना है, अब तो आदत पड़ गया होगा ना, दोनों ओर 10 से गुना करने पर, दोनों ओर 10 से गुना करने पर, दोनों ओर 10 से गुना करने पर। कब तक? तब तक गुना करेंगे जब तक दशमलव के इस पार वाला दशमलव के इस पार वाले से मैच नहीं कर जाए किसी 2 समीकरण का। चलिए, दोनों ओर 10 से गुना करने पर, दोनों ओर 10 से गुना करते, इधर करेंगे तो हो जाएगा 10x, इधर करेंगे तो 1 अंक खिसक जाएगा, दशमलव 1 था, इसके बाद दशमलव था तो भैया दशमलव 1 अंक और खिसक जाएगा तो 3 के बाद हो जाएगा 2 3 3 3 3। इसको मान लेंगे समीकरण 2। ओके, अब आप देखिए मैच करा के, दशमलव के बाद वाला दशमलव के बाद वाले से मिल रहा है तो भाई 2 3 3 3 2 ना, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है मतलब एक बार और गुना करना पड़ेगा। करते हैं, फिर लिखेंगे दोनों ओर पुनः 10 से गुना करने पर। एक बार और करते हैं, ट्राई करते हैं। अब बताइए 10 से गुना करेंगे तो 10 से जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 100x, नहीं 10 दहें के 100, 10 से गुना करेंगे तो फिर ये 1 अंक और बढ़ जाएगा। यहां पर था 13, तो 13 तो होगा ही, 1 अंक और बढ़ा दीजिए, 2 भी इधर ही आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 3 3 3 3, समीकरण भी 3। फिर देखिए मैच कराकर, दशमलव के बाद 3 3, दशमलव के बाद 2 3 3, मैच नहीं किया, ऊपर वाले से मैच करिए, दशमलव के बाद 3 3, दशमलव के 3 2 3 3, किसी से मैच नहीं कर रहा है, मतलब गुना करने वाला सिस्टम अभी भी बंद नहीं हुआ है, और भी करना पड़ेगा। करते हैं, दोनों ओर एक बार और एक बार फिर से 10 से गुना करने पर। कभी भी घबराना नहीं है कि इतना लंबा क्यों हो रहा है, सही बना रहे हैं, बेसिक बना रहे हैं, ये सोचना है। चलिए 10 से गुना करते हैं, 10 से गुना करेंगे तो 100 है, 100 में 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x। इधर 10 से गुना करेंगे तो दशमलव 1 अंक और खिसक जाएगा, नहीं खिसकेगा, खिसक जाएगा, 132 तो पहले से था, और दशमलव 1 अंक खिसक के यहाँ आ जाएगा तो ये 3 भी संभालेगा यहाँ पर। इसके बाद हो जाएगा 3 3 3। आप कहेगा सर 3 को 3 बचा रहे, भाई बहुत सारा 3 हो सकता है तो एगो और ले लो, क्योंकि हम लोग शुरू से 4 को 3 लेके चले हैं तो 4 को पूरा लेते हैं, समीकरण 4। अब मैच कराइए फिर से कि दशमलव के बाद वाला किसी से मिला कि नहीं मिला, नहीं मिला तो एक बार और करना पड़ेगा। देखिए दशमलव के बाद 3 3 3 3 3 3, दशमलव के बाद 3 3 3 3 3 3, मैच कर गया ना, करेगा, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। इसका और इसका मैच कर गया तो नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा दीजिए, और किसी से मैच नहीं किया होगा, क्योंकि मैच कर जाता तो ऊपर ही किस्सा खत्म कर देते, यहां पर मैच किया है तो इसमें से इसको घटा देंगे। ये समझते हैं ना क्यों करते हैं? हमारा लक्ष्य होता है कि दशमलव के बाद वाले को निपटा कर खत्म कर दे, जीरो कर दे।
दशमलव का झंझट खत्म कर दे, तब न P बट्टा Q के रूप में व्यक्त करेंगे। इसीलिए इसका नाम है समीकरण 4 और इसका नाम है समीकरण 3। इसी दोनों का नाम मैच किया है। हम लिखेंगे अब समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर, आप कहिएगा तो हम बच्चों जैसा घटाव भी कर देंगे, कर दे। देखिए यहां पर है 1323.3333 ऐसे ही है। और इससे ऊपर वाला है 132.3333। आप ये नहीं ना सोच रहे हैं कि यहां से 132 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि घटाव में नियम होता है, दशमलव के सामने दशमलव आना ही चाहिए। अब घटाते हैं, इधर वाला तो समझ ही रहे हैं 0 0 0 0 हो जाएगा, और यही तो हमारा लक्ष्य था। इधर वाला घटाव तो बचपन से जानते होंगे, 3 में से 2 गया तो 1, 2 में से 3 नहीं घटेगा, इससे हासिल लेगा तो 12, 12 में से 3 गया तो 9, ये बच जाएगा 2, 2 में से 1 गया 1, ये बच गया 1, 1191 आया। अब देखिए समीकरण 4 में से 3 को घटाते हैं, 1000x में से 100x घटा दीजिए, 1000 में से 100x घटेगा तो आएगा 900x, LHS में हो गया 900x बराबर, इधर इसमें से इसको घटाइएगा तो वहां घटाए हैं तो आया है 1191। ठीक है, अब बताइए x बराबर भैया 1191 बट्टा 900। क्लियर, चेक कर लीजिए, कटबो करेगा तो देखिए 1 1 2 2 और 9 11 11 1 12, जोड़े तब 12 आया, 12 3 से कटेगा ना, आई 9 भी 3 से कटता है, मतलब 3 से दोनों कटेगा तो काट देते हैं, 3 3 9 00, 3 3 9, 11 में 9 लगा तो 2 बचा, 2 पर उतरा 9 तो 29, 3 9 27, 2 पर 1, 3 7 21। तो भैया x बराबर आ गया 397 बट्टा 300। यहां पर आप नहीं छोड़ सकते हैं, आपको अंतिम में लिखना पड़ेगा। अतः क्या था, 1.323 के ऊपर रैकरिंग बराबर कितना आया, 397 बट्टा 300। ठीक है, उम्मीद है आप समझे होंगे। अंतोगत्वा हम लोग पहुंच गए शॉर्टकट पे। क्यों जानते हैं, क्योंकि आप जो ये सब क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये सब क्वेश्चन 2 जगह पूछा जाता है आपके परीक्षा में, एक जगह ऑब्जेक्टिव में और एक जगह सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में पूछेगा तो वो क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, और 2 नंबर का सब्जेक्टिव है तो बनाकर दिखाना पड़ेगा कि कैसे बनाते हैं, उसको बनाना पड़ेगा तरीके से, जैसा हम लोग पीछे बनाए थे x बराबर ये मान के 10 से गुना करके। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में उसको आंसर से मतलब है कि भैया इसका आंसर क्या होगा, इस चारों में से 4 ऑप्शन रहेगा, आपने कैसे बनाया नहीं बनाया इससे उसको कोई मतलब नहीं है। तो ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्टिव में बिल्कुल इसको ना लगाइएगा, समझ गए। ऐसा नहीं कि सब्जेक्टिव में भी डायरेक्ट आंसर लिख दीजिएगा। देखिए कितना आसान तरीका, एकदम देहाती अंदाज में आपको हम बताएंगे, देहाती भाषा में। यहां पर है 0.1 के ऊपर पावर, जो भी है कई सारे कंडीशन लिखे हैं, इसको हम समझाते हैं। आपको क्या समझना है, आपको समझना है कि जिसके ऊपर रैकरिंग हो, जिसके ऊपर रैकरिंग हो वो अमीर आदमी है। गांव में नहीं देखते हैं अमीर आदमी के ऊपर में मान के चलिए कि बहुत दिख के अमीर लगता है, जाइएगा तो घर होगा बड़ा बंगला, एसी लगा हुआ, अमीर आदमी। तो जिसके ऊपर में टोपी है, जिसके ऊपर में टोपी है वो अमीर आदमी है, और जिसके ऊपर में टोपी नहीं है बेचारा गरीब आदमी है। क्लियर, ये बात बैठा लिए दिमाग में। जिसके ऊपर टोपी, टोपी का मतलब रैकरिंग, टोपी का मतलब रैकरिंग, रैकरिंग, जिसके ऊपर टोपी है वो अमीर आदमी और जिसके ऊपर नहीं है वो गरीब आदमी। जैसे इसमें बताइए, ए हो गया गरीब आदमी और बी सी हो गया अमीर आदमी। यहां भी देखिए ए बी सी लिखा है, जिसमें ए और बी हो गया गरीब आदमी और सी हो गया अमीर आदमी। ये समझ गए। अब एक चीज और, आप एगो चीज तो ध्यान में कर लिए, दूसरा जानते होंगे कि मैथ में कुल मिला के डिजिट होता है 0 से लेकर 9 तक। इतना ही डिजिट है मैथ में, इसी से पूरा गणित चलता है। इसमें बताइए, हम आपसे पूछे कि इसमें अमीर कौन और गरीब कौन, तो भैया अमीर मतलब 9 और गरीब मतलब 0। समझ गए। तो हमारा बस ये 2 बात याद रखिएगा, एगो
अमीर आदमी कौन होगा? तो जिसके ऊपर टोपी लगा होगा, और अमीर का मतलब 9। गरीब आदमी कौन होगा? जिसके ऊपर टोपी नहीं होगा, उसका मतलब कितना? तो 0। क्लियर है? चलिए हम आपको आगे समझा रहे हैं, बहुत ही आसान तरीका है, बस अमीर और गरीब आप शायद समझ गए होंगे। क्लियर समझ गए तो बन जाएगा। 0 ए के ऊपर रेकरिंग है। देखिए जो भी संख्या रहेगा ना, दशमलव के इस पर जितना रहेगा सबसे पहले आपको वो लिखना है। जैसे इधर ए है तो ए लिखिए, और कुछ तो नहीं है। इसके बाद ए के ऊपर रेकरिंग है। कितने के ऊपर रेकरिंग है? तो एक आदमी के ऊपर रेकरिंग है, एगो 9 नीचे में हो जाएगा। ये आसान होता है। इधर देखिए 0.AB पूरा है, ए बी लिखा हुआ था, पहले ए बी लिखिए। इसके ऊपर कितने के ऊपर रेकरिंग है? तो 2 के ऊपर, तो नीचे में 2 को 9 लगा दीजिए। ये आसान होता है, इसमें बहुत मुश्किलात नहीं होगा। मान लीजिए अगर 3 गो होता, ए बी सी, या तीनों के ऊपर रेकरिंग होता, भैया लिखते हम ए बी सी, और 3 के ऊपर रेकरिंग है तो 3 को 9, अमीर आदमी, बात खत्म। लफड़ा कहां है? लफड़ा यहां है जहां गरीब और अमीर मिक्स है। यहां तो खाली अमीर वाला बात है, सिंपल तरीका है। ए तो एगो तो एगो 9, ए बी दोनों के ऊपर रेकरिंग तो ए बी 2 गो 9। यहां देखिए टोटल क्या क्या लिखा है, तो ए बी सी, एक गांव है इसमें ये तीनों आदमी रहता है, तो लिख दीजिए ए बी सी, पूरा आदमी लिख दिए ए बी सी। अब इस गांव में से गरीब आदमी को हटा देना है, भगा देना है। हटा देना, भगा देना मतलब घटा दीजिए। गरीब आदमी को बताइए गरीब कौन कौन है? तो भैया ए और बी है, हाँ हटा दिए गांव में से। समझिएगा कहानी है, समझिए ना। पूरा गांव है तो पूरा गांव कौन कौन है? तो ए बी सी, तो हम लिख दिए ए बी सी। इसमें से गरीब आदमी को भगा दीजिए, तो गरीब आदमी है बेचारा ए और बी, तो ए और बी को हटा दिए। अब इस गांव में कितना अमीर आदमी? तो भाई एगो अमीर आदमी, तो एगो 9 नीचे में। कितना गरीब आदमी? तो एक 2 गो गरीब आदमी, तो 2 गो 0 नीचे। समझे? टोपी लगा होगा तो अमीर, और टोपी नहीं होगा तो गरीब। अमीर का मतलब 9 और गरीब का मतलब 0। बस अब इसको आप खुद से बनाइए तो सोचकर। गांव टोटल कितने आदमी से बना है? तो ए बी सी, तो पहले पूरा गांव लिख लीजिए ए बी सी। अब इस गांव में से गरीब आदमी को भगा देना है। गरीब आदमी कौन है? ए को भगा दीजिए। अब बट्टा। अब बताइए कि इसमें से अमीर आदमी कितना है? एक और एक 2 गो अमीर आदमी है, तो 2 गो 9, और गरीब आदमी कितना है? तो एगो 0। बस यही तरीका होता है बनाने का, यही शॉर्टकट मेथड है। आप बहुत जल्दी से बना लीजिएगा, आसानी से बना लीजिएगा। एक बार इधर क्वेश्चन करते हैं तो समझेंगे। एक बार और कह रहे हैं, टोपी वाला अमीर आदमी, और जिसके पास टोपी नहीं है वो गरीब आदमी। अमीर का मतलब 9 और गरीब का मतलब 0। देखिए 0.7 के ऊपर रेकरिंग है, तो एक अंक के ऊपर है, और एक के अंक के ऊपर रेकरिंग है, तो 7/9। इधर देखिए 7 3 दोनों के ऊपर रेकरिंग है, कोई झंझटे नहीं है, दोनों अमीरे आदमी है, 73/99। समझ गए? कोई दिक्कत? आप कहिएगा सर इस सब में घटाते थे, इसमें घटाते क्यों नहीं है? भाई हमने आपको कहा ना, जो पढ़ाएंगे एकदम बढ़िया से पढ़ाएंगे, बिल्कुल सही पढ़ाएंगे, कितना भी बदल जाएगा, मेथड बदलने वाला नहीं है। घटा दीजिए ना। हम लोग किसको भगाते थे गांव में से? गांव मतलब 7, गांव में से किसको भगाते थे? गरीब आदमी को। बताइए तो इसमें कोई गरीब आदमी है? कोई गरीब आदमी नहीं है, तो किसको घटाइएगा? कोई नहीं है, मतलब 0। 7 में से 0 घटाइएगा तो 7 ना आएगा। इसीलिए कहते हैं कि इसमें घटा उठाओ छोड़िए, सीधे लिख दिए। लेकिन मेथड वही है, गौर से देखिए। यहां देखिए 73, तो हमने 73 लिखा पूरा गांव। गांव में से भगा देना है गरीब आदमी को, और इसमें गरीब आदमी को है ही नहीं है, तो क्या भगाइएगा? तो 73 का 73। अब 2 गो अमीर आदमी तो 2 गो 9, एगो अमीर आदमी तो एगो 9। मेन मामला यहां फंसता है, इसको समझना पड़ेगा। बताइए पूरा गांव का मतलब 54, 5 और 4, तो पूरा गांव लिख दीजिए। गांव में से भगा दीजिए गरीब आदमी को, और गरीब आदमी कौन है? तो 5। अब नीचे में क्या लिखिएगा? तो अमीर आदमी क्या गो, गरीब आदमी क्या गो? तो अमीर आदमी है एगो 9, गरीब आदमी है एगो, तो एगो 0। अब इधर आइए, 54 में से 5 चला गया तो 49, 49/90 आंसर। समझ रहे हैं? यहां देखिए 0.323, ये भी बना लेंगे हम लोग, आसानी से बनाएंगे। पूरा गांव 3 2 3, पूरा जो भी है सब गांव है। इसमें से भगा देना है गरीब आदमी को, और गरीब आदमी कौन है? तो 3 और 2 मतलब 32 बट्टा। अमीर आदमी एगो तो एगो 9, गरीब आदमी 2 गो तो 2 गो 0। घटा के आराम से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं।
समझ गए। 323 में से 32 घटा लेंगे, जितना आएगा 3 में से 2 गया तो 1, 2 में से 3 नहीं जाएगा, इससे हासिल लेंगे तो 12 में से 3 गया तो 9, ये 3 था, हासिल दे दिया तो बच जाएगा 2, 291 बट्टा 900। अब काटते रहिएगा आप लोग, उतना तो कर ही सकते हैं। 9 2 11 1 12 है, 3 से दोनों कट जाएगा। यहां आके और टेंशन हो जाता कि सर ये क्या हो गया। तो भैया ये आप सीख गए हैं तो ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। जैसे देखिए कैसे बनाइएगा। 1.3 के ऊपर रैकरिंग है, इसको पहले अलग अलग कर लीजिए। 1 प्लस 0.3 के ऊपर रैकरिंग, ऐसे करके लिख लीजिए। अब आप जानते हैं आपको 0.3 के ऊपर जो रैकरिंग है ये बनाने आता है, ये तो सीख ही चुके हैं, खाली उसमें 1 जोड़ देना है। खैर 1 हम बना के आपको दिखा देते हैं। देखिए 1 की जगह 1 के रहेगा, प्लस 0.3 के ऊपर रैकरिंग है। देखिए 3 अकेला है और उसके ऊपर रैकरिंग है, तो यहां पर होगा 3, एगो के ऊपर रैकरिंग तो 9, ये कट जाएगा। 3 एकम 3 और 3 तिया 9 आ गया। 1 प्लस 1 बट्टा 3, आप बट्टा पर का जोड़ कर लीजिए। 3 आएगा एलसीएम, 3 एकम 3 और प्लस 1, आंसर आ जाएगा 4 बट्टा 3। थोड़ा सा लंबा हो गया, ये हम आपको समझाने लगे इसीलिए, नहीं तो आप आसानी से बना सकते हैं। इसका देखिए क्या करेंगे, तो भैया 1 है तो 1 प्लस 0.43 के ऊपर रैकरिंग। अब आप कहिएगा बनाइए, अरे खुद बनाइए ना, क्या दिक्कत है, आपको ये बनाने नहीं आता है, यहां तो सिखाया गया है आपको बनाना। 0.43 को सॉल्व कीजिए, उसमें 1 जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये कैसे बनाएंगे, इसको भी आसानी से बना लोगे। 2 प्लस 0.73 के ऊपर रैकरिंग, 2 में इसको सॉल्व करने आता ही है, उसको 2 में जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे 2 प्लस 2 अंक के ऊपर 2 ही अंक है, दोनों के ऊपर रैकरिंग है, तो 73 बट्टा 99। अब बट्टा पर का जोड़ आपको नहीं आता है 10वां में है, तो ये है हमारा शॉर्टकट तरीका, देखकर आंसर लगा देते हैं। खैर ये तो हम भारी भारी आपको बता दिए, इतना भारी 10वां में जाता भी नहीं है, इसी पर निपटा देगा आपको। लेकिन सीख गए होंगे, उम्मीद है बहुत अच्छे से। फिर से कह रहे हैं, जिसके ऊपर रैकरिंग है मतलब टोपी लगा है माथा पे, वो अमीर आदमी, जिसके ऊपर टोपी नहीं लगा है वो गरीब आदमी। अमीर का मतलब 9, गरीब का मतलब 0। जो भी संख्या दिया है ये पूरा गांव हो गया, और गांव में से गरीब आदमी को भगा देना है, बस सिंपल लॉजिक है। अगर लॉजिक समझ गए होंगे तो उम्मीद है कि आप शॉर्टकट मेथड समझ गए होंगे। क्लियर, हम रहने देते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और होता है वास्तविक संख्या वाले चैप्टर में, वो √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। सिद्ध करें √3 प्लस 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें 7 √3 एक अपरिमेय संख्या है, वो वाला वीडियो बचा हुआ है। वैसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाला जो क्वेश्चन होता है वो हम एक वीडियो बहुत दिन पहले बना चुके हैं, दोबारा फिर से नया वीडियो आपके सामने इसके बाद हम अपलोड कर देंगे। ओके।